सर्वलोकाना भरता हरता मदज्ञया, सबके भरता भी तुम हो, हरता दुखों को भी आप ही हरोगे। दाता धर्मार्थ कामान, आप ही दाता हो, सब कुछ आप। जगदीशो जगत पूज्यो महाबल पराक्रमो, आप ही जगदीश हो, आप ही जगत पूज्य हो, आप ही महाबल पराक्रम। जैसे आपने सुना होगा, देवताओं ने जब एक शक्ति का निर्माण किया महिषासुर को मारने के लिए, देवी मां देवताओं की शक्ति से प्रकट हुई है साहब। महालक्ष्मी स्वरूपा जो मां भगवती है, वो देवताओं के शरीर से प्रकट हुई है महालक्ष्मी। शिवजी के मुख से भगवती का मुख बना, इसलिए मां सुंदर है। ये साक्षात शिवजी ने अपनी सुंदरता दे रखी है। नारायण भगवान ने अपनी भुजाएं दे रखी है देवी को, इसलिए देवी की अष्टभुजा है। सुन रहे हैं? वरुण देव ने मां को तरकस दे रखा है, बादलों ने मां भगवती को केस दे रखे हैं, हिमालय ने भगवती को सिंह दे रखा है। तो सारे देवताओं ने अपनी अपनी शक्ति दे रखी है। यहां पर नारायण से कह रहे हैं, हम तो आपको अपनी अपनी शक्ति देते हैं प्रभु, आपसे आप जगदीश हो। जगदीशो जगत पूज्यो महाबल पराक्रम, तुम्हारे अंदर बहुत बड़ा बल और पराक्रम होगा प्रभु। और शिव जी कह रहे हैं अजयस्तम रणे क्वापि, अगर तुम्हारा और मेरा कभी युद्ध हो जाए, शिव जी कह रहे हैं अगर ये नारायण तेरा मेरा यदि कभी युद्ध हो जाए तो मेरी पराजय हो। ममापि ही भविष्यति अजयस्तम रणे क्वापि, कभी तुम्हारा और हमारा रणभूमि में यदि युद्ध हो जाए तो हे नारायण मेरी पराजय हो और तुम्हारी जय हो। तुम लीला करोगे, लीलत्रयम गृहाणत्व, तुम लीला पुरुषोत्तम है, आप लीला करोगे। नाना लीला प्रभावत्वम, तुम्हारी लीला से लोग प्रभावित होंगे। और इतना ही नहीं, राष्ट्रपति शासन और दे दिया, स्वतंत्रम त्वम भवत्रये, आप स्वतंत्र हो, किसी भी प्रकार की लीला कर सकते हो। और सुनो क्या कह रहे हैं शिव जी, कहते हैं कि हे नारायण यदि तुमसे कोई द्वेष करेगा बल तो मैं तय नहीं छोड़ने नहीं। शिव जी बता क्या बोल रहे हैं, अगर तुमसे कोई द्वेष करेगा तो मैं उसको छोड़ूंगा नहीं, और अगर तुम्हारी कोई भक्ति करेगा तो मैं उसको सब कुछ दे दूंगा। तद द्वेष्टारो हरे नूनम मया सस्या प्रयत्नता, तद भक्ताना मया विष्णु देह निर्माण उत्तम। अगर कोई तुम्हारी भक्ति करेगा तो मैं उसको निर्माण पद यानी मोक्ष पद भी दूंगा। बल यदि द्वेष कोई नाराज नहीं, तुमसे यदि कोई द्वेष करेगा तो मैं उसको छोड़ूंगा नहीं, मैं उसको दंड दूंगा। बोलो जय सीताराम। और मेरे हृदय में भी तुम वास करोगे। हृदय मम यो रुद्र स एवाहम न संशया, इसमें कोई संशय नहीं। भगवान कहते हैं, राम जी ये कथा सुन लगिया सती जी की, हे सती तब से तेरे पति मुझे प्रणाम करते हैं, हर दिन रोज प्रणाम करते हैं। सच्ची बात तो ये है कि मैं भी उन्हें प्रणाम करता हूँ। वो मुझे अपना आराध्य मानते हैं, लेकिन मैं उनको सपना सब कुछ मानता हूँ। मेरे आराध्य तो शिव जी हैं। तो शिव जी ने जब मुझे ऐसा कहा तो मैंने उस शिव जी के गौशाला में रहना शुरू कर दिया, और मैं उन गायों का स्वामी बन गया, और जो वहां गोप थे उन गोपों का मैं स्वामी हो गया, और मेरा नाम गोपाल हो गया। तदा प्रवृत्ति लक्ष्मी सो गोप वेशो भवत तथा, अयासी तत्र सुप्रीत्या गोप गोपी गवाम पति। गोपों और ग्वालों का पति बन गया, और मेरा नाम गोपाल हो गया। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। ये कथा सुनी थे। अब सती माता का नंडगी, बोलो शिव जी गम से नंडगी, बोलो जय सीता। अब गोस्वामी जी ने कथा लिखी जाए, ये रामचरित मानस को पढ़ने में बड़ा आनंद आता है। अब सती माता कहां गई? शिव जी के पास गई समीप महेश, तब हंसी पूछी कुशला, दीन परीक्षा कवन विधि, सत्य कहो सब बात। अब कहां गई सती?
शिव जी की गई समीप महेश तब। शिव जी के पास गई कौन? सती माता। तो शिव जी ने पूछी, बल हंसी पूछी कुशला। हंसते हुए महादेव ने पूछा, देवी तू कैसी है? ऐसा कोई पूछता है क्या? आपके बीच से कोई उठ करके पीछे चले जाए पानी पीने के लिए और फिर आकर के बैठ जाए, आप उससे ये पूछेंगे कि भाई साहब तुम कैसे हो, बहन जी तुम कैसे हो? अरे ठीक ही तो थी, अभी अभी तो गई और वो फिर वापस आ गई। शिव जी जानते हैं कि अब बीमार वही थे। बोलो जय सीताराम, ये बीमार हो गई है, इसलिए हंसते हुए पूछे, हंसी पूछी कुशला, देवी तो कैसी है? और पूछ लिया, लीन परीक्षा कवन विधि, कैसी कैसी परीक्षा हुई देवी? और शिव जी जानते हैं कि ये झूठ भी बोलेगी, सब पता होता शिव जी को, इसलिए बोल दिया, कहूं सत्य सब बात। झूठी नहीं ले हैं, सत्य बात बोलना, कहूं सत्य सब बात, क्योंकि शिव जी जानते हैं कि ये झूठ बोलेगी, इसलिए पहले ही बोल दिया सत्य बोलना। फिर भी सती जी ने झूठ बोला ही बोला। क्या बोली? कछु न परीक्षा लीन गोसाई, कछु न परीक्षा लीन गोसाई, कीन प्रणाम मैं तुम्हारे नाम, ओ कीन प्रणाम मैं तुम्हारे नाई, कीन प्रणाम मैं तुम्हारे नाई, कीन प्रणाम मैं तुम्हारे परीक्षालीन गुसाई। हे शिव जी बाबा, मैं कोई परीक्षा न लीन बल, मैं कोई परीक्षा। भगवान ने कहा तू सच बोल रही है क्या? बोले हाँ मैं सच बोल रहा हूँ। बोले जब मैंने पहले तुझसे कहा था कि प्रणाम कर, परीक्षा लेने की जरूरत नहीं है, तब तो तूने प्रणाम किया नहीं, और अब झूठ बोल रही है कि कछु न परी, मैंने कोई परीक्षा नहीं। तब भगवान शंकर ने ध्यान लगा करके देखा, तब शंकर देखे हूँ हरि ध्याना, सती जो कीन चरित सब जान। भगवान शंकर ने ध्यान लगा करके देखा, सच बोल रही है झूठ बोल रही है? क्या दिखाई पड़ा, ये तो झूठ बोल रही है। इसने तो मेरी मां का रूप धारण किया, मेरी मां सीता का रूप धारण किया, और ये मुझसे आकर के झूठ बोल रही है। इसने मेरी मां का रूप धारण किया है, अब मैं इस सती जी से कभी भी भेंट नहीं करूंगा। भगवान शंकर जी ने संकल्प किया और सती देवी को हमेशा हमेशा के लिए त्याग दिया। सती हृदय अनुमान की सब जाने हूँ सर्वज्ञ, कीन कपट में संबुसन नारी सहज जड़। मैंने भगवान शंकर से कपट कर लिया। आकाशवाणी हुई, हे महादेव आपकी जय हो, जय हो। आप जैसे शिव भक्त, राम भक्त इस दुनिया में कोई हो नहीं सकता। आपने इतनी बड़ी प्रतिज्ञा कर डाली, मन में प्रतिज्ञा की, बोला कुछ नहीं। हर चीज बोली नहीं जाती है, कुछ चीज मन से भी त्यागनी पड़ती है। इसलिए शिव जी ने मन ही मन सती जी को त्याग दिया और कैलाश में गए, और भगवान शंकर की 87,000 वर्ष की समाधि लग गई। 87,000। गोस्वामी जी कहते हैं, देखा तुमने दुनिया वालों प्रेम कैसा होता है? कभी देखना हो ना, प्रेम पता कैसा होता है? जैसे दूध और पानी में होता है, ऐसा प्रेम था सती माता में और भगवान शंकर। जल पय सरिस विकाय
देखूं प्रीति की रीति भली, बिगल होए रस जाय, कपट खटाई परत पुनी। आपके घर पे यदि दूध है और आप बाजार में बेचते हो, सपोज दैट आप नीचे मार्केट में बेचते हो दूध अपने घर का, तो 10 किलो दूध तुम्हारे घर, 5 किलो, उस 5 किलो दूध में यदि आपने 1 किलो पानी डाल दिया या 2 किलो पानी मिला लिया, तो वो 2 किलो पानी भी 60 रुपए किलो बिकने लग गया बाजार में। क्यों साहब? पानी वाला दूध, 5-6 किलो दूध है और 2 किलो पानी मिला दिया, तो जिस पानी को कोई पूछ ही नहीं रहा था, शुद्ध खतियान लगे। सो वैसे सा वो यदि दूध से मिला तो वो भी 60 रुपए किलो हो गया। अब आपके घर पर पानी वाला दूध आ गया, आप ही नहीं खरीदा, किसी और ने खरीद लिया। अब पानी वाला दूध जब आपके घर पर आया, तो जब दूध आता है तो आप क्या करते हो? दूध का सबसे पहले क्या कहता, आप गरम करते हो, गरम करते हो दूध को। तो जब दूध गरम होता है, तो दूध जब गरम होता है, उसके भीतर जो पानी रहता है, दूध में जो मिला हुआ पानी होता है, सबसे पहले वो जलता है जब दूध गरम होता है नीचे से। पानी कहता है दूध भैया मैं तुझे जलने नहीं दूंगा, क्योंकि तूने मुझे जल से पानी बनाया, तो मैं तेरे ऊपर आंच नहीं आने दूंगा। पानी जो दूध में रहता है वो नीचे से जलने लगता है। दूध कहता है देखो मेरा मित्र मेरे लिए जल रहा है, देख रहे हो, तो मैं अपने मित्र को जलने नहीं दूंगा। तुरंत दूध में उफान आ जाता है, देखते हैं आप, उफान आ जाता है और आप तुरंत दूध को नीचे उतार देते। तो दोनों की जिंदगी बच जाती है, पानी की भी और दूध की। अब उसी दूध में यदि किसी ने खटाई डाल दी, नींबू डाल दिया, तो क्या हो गया? दूध अलग और पानी अलग। अब चाहे तुम कितनी भी कोशिश